जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 2024 में क्वेश्चन आया है। हम लोग पहले थ्योरी कर लेते हैं फिर क्वेश्चन पर आएंगे। तो हेडिंग आपकी हो जाएगी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और ये क्वेश्चन आपको अभी नहीं लिखना है, ये आप हेडिंग डालिए, इसके बाद थ्योरी कवर करते हैं, देन इस क्वेश्चन पर आएंगे। स्टेटमेंट क्या होता है कि चार्ज जो होता है ये क्रिएट किया जा सकता है, नहीं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो आप इसे क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये जो आप लिख दोगे तो हो सकता है पूरा नंबर ना मिले। इसके आगे एक बात और लिखनी होगी, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। इस बात का क्या मतलब है, लेट मी एक्सप्लेन। देखिए ऐसा है कि जैसे कि हमारे पास एक बॉडी है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें चार्ज नहीं है। दरअसल है ये कि इसमें सपोज करिए +10 कूलम और -10 कूलम, प्लस भी है और माइनस भी है, इन टोटल इस पर कोई चार्ज नहीं है। ऐसी एक और बॉडी है हमारे पास में, यहाँ पर क्या है, कोई चार्ज नहीं है। मतलब ये नहीं कि इसमें चार्ज नहीं है, +10 एंड -10, इन टोटल इस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है। जब आप इन दोनों बॉडी को टच कराते हो या रब कराते हो, कई प्रकार से पॉसिबिलिटी है चार्ज का ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इन दैट सिचुएशन क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। मान लेते हैं कि इस बॉडी ए से बॉडी बी पर 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफ़र हुआ। इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन कि इस बॉडी पे प्लस में 9 कूलम हो जाएगा और माइनस में 10 कूलम हो जाएगा, तो इन टोटल कितना हो गया, -1 कूलम हो गया। और अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 कूलम इस पर आ गया है, तो प्लस में 11 हो जाएगा और माइनस में 10 हो जाएगा, तो इन टोटल ये बॉडी में +1 कूलम का हो जाएगा। तो देखिए ये कहना कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। देखिए यहाँ पर ये जो बॉडी है इसमें 0 कूलम का चार्ज है, बट यहाँ तो क्रिएट हो गया -1। यहाँ पे 0 कूलम का चार्ज है, यहाँ तो क्रिएट हो गया +1। तो चार्ज कैन बी क्रिएटेड, कैन बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन ये अगर वर्ड आप लिखते हो तो सेंटेंस पूरा हो गया, फिर आपको नंबर मिलेगा और ये स्टेटमेंट सही भी हो जाएगा। कि अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, यहाँ पर जो ए अकेला अगर हम बात कर रहा करें ए का, तो वो आइसोलेटेड नहीं है, इसका बी से कांटेक्ट हुआ है, बी से ये संपर्क में आया है। अगर ए का बी से कोई ताल्लुकात ना होता तो कहा जाता कि आइसोलेटेड है, बट यहाँ नहीं है। बी ऐसे ही ये आइसोलेटेड नहीं है, बट ए और बी को अगर हम टुगेदर डील करें, इसको दोनों को मिला करके हम एक सिस्टम इमेजिन करें, तो इन दैट केस यहाँ पर कोई तीसरा चार्ज बॉडी या न्यूट्रल बॉडी यहाँ पर नहीं बनाया गया है। अगर सी है भी तो वो अपना अलग है, उसका ए और बी से कोई लेना देना नहीं है। तो जो ए और बी है ये सी से डिस्कनेक्टेड है, नाउ इससे ये आइसोलेटेड है। इन दैट केस टोटल चार्ज कंजर्व होगा, कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। 0 + 0 यहाँ देख लो टोटल कितना है, 0 है। और यहाँ देख लो -1 और 1, ये देखो अभी भी 0 है। तो 0 कूलम पहले था, 0 कूलम बाद में है। चार्ज क्रिएट नहीं किया गया है, क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, बट फॉर आइसोलेटेड सिस्टम इट इज़ ट्रू, अदरवाइज इट इज़ रॉन्ग। नाउ हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2 आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल B1 एंड B2, ये एक बॉल है, सपोज करिए ये B1 हो गया, और एक और बॉल है, ये सपोज करिए B2 हो गया। इन पे जो चार्ज है -7 का है और +4 का, यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ, नीड नहीं है। इसके बाद में कहा गया कि दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद थर्ड आइडेंटिकल बॉल, एक और बॉल है, ये B3 हो गया, तीसरी वाली बॉल हो गई। B3 में कितना चार्ज है ये नहीं बताया है, मैंने मान लिया सपोज X है, और ये दोनों ही B3 के साथ कांटेक्ट में आई हैं, मतलब तीनों टुगेदर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो गई। अब चौथी कोई बॉल नहीं है, यहाँ पे 3 ही बॉल है और वो तीनों आप कांटेक्ट में ले आए, तो तीनों में यहाँ पर चार्ज आ जाएगा, तीनों में चार्ज आ जाएगा। और चूंकि कहा गया है आइडेंटिकल, तो इसमें जो चार्ज होगा वही इसमें भी होगा और वही इसमें भी होगा। कहा है कि बाद में फाइनल चार्ज -2 है, किसमें, ईच, सब में -2 -2 -2। तो आपके सिस्टम में यहाँ पर इन तीनों को मिला करके अगर बात करें तो टोटल कितना है, -6। और पहले कितना था, इसमें -7, इसमें +4 और इसमें x, तो -7 +4 और +x, ये अगर हम जोड़ लें तो आ जाएगा -3 + x।
दिस इज द अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज बिफोर एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज आफ्टर. It is for isolated system, so it will be conserve. We can equate these two. Equate कराइए. 3 plus x will be 6, sorry minus 6, so x will be minus 6 and plus 3, तो x will be minus 3. यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा.